ये महान खुशखबरी सबको सुनानी चाहिए कि भगवान बाप आया है सदा सुख का वर्षा देने के लिए। अभी दिल्ली में प्रदर्शनी भी होनी है, तो बच्चों को डायरेक्शन मिलते हैं, खुशखबरी लिखो। कार्ड्स जो छपवाते हैं उसमें भी ये लिखना चाहिए, ऊंचे ते ऊंचे बाप की ऊंचे ते ऊंची खुशखबरी। प्रदर्शनी में तुम दिखाते हो कि नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, तो ये क्लियर और पूरे अक्षरों में लिखना चाहिए। बेहद का बाप, ज्ञान का सागर, पतित पावन, सदगति दाता, गीता का भगवान शिव है। वो कैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा फिर से कलयुग संपूर्ण विकारी भ्रष्टाचारी पतित दुनिया को सतयुगी संपूर्ण निर्विकारी पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया बना रहे हैं, वो खुशखबरी आकर के सुनो अथवा समझो। क्योंकि गवर्नमेंट से भी तुम्हारी ये प्रतिज्ञा है। क्या 66 में प्रतिज्ञा की थी? 10 वर्ष में हम भारत को फिर से सतयुगी श्रेष्ठाचारी 100% पवित्रता सुख शांति का दैवी स्वराज्य कैसे स्थापन कर रहे हैं और इस विकारी दुनिया का विनाश कैसे होगा वो आकर के समझो। 10 वर्ष में कौन सी विकारी दुनिया का विनाश होगा? 76 में कौन सी विकारी दुनिया का विनाश होगा, विघटन होगा? है जो इस ब्रह्मा के द्वारा पतित विकारी सृष्टि रची गई है, उस पतित विकारी सृष्टि का विघटन सन 76 से शुरू हो जाएगा। ये बात समझानी है, ऐसे क्लियर करके लिखना चाहिए कार्ड में। क्या क्लियर करके लिखेंगे? कि तथाकथित ब्रह्मा द्वारा जिस ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, मंदिर नहीं बनते हैं, मूर्तियां नहीं बनती हैं, उसका कारण तो पता चले। क्यों नहीं बनते हैं, क्यों नहीं पूजा होती है? क्योंकि उस ब्रह्मा के नाजायज प्यार लेने वाले बच्चों ने ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज ऐसी नहीं रखी जो पतित भ्रष्टाचारी दुनिया ब्राह्मणों का विघटन होने लगा। कितने वर्ष में होने वाला है? 10 वर्ष में होने वाला है। कार्ड में ही ये बात ऐसे लिख दो। बाबा जो डायरेक्शन देते हैं वो डायरेक्शन एक्यूरेट लिखना चाहिए, जो मनुष्य अच्छी रीति समझ सके कि कौन सी दुनिया की बात है जो 76 में विघटन होने वाली है, जिस दुनिया का विनाश सन 76 में होगा, शुरू होगा। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियां और कुमार कल पहले मिसल ड्रामा अनुसार ये घोषणा करते हैं और समझाते हैं। कौन समझाते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां समझाते हैं। परमपिता परमात्मा शिव की श्रीमत पर सहज राजयोग और पवित्रता के बल से अपने ही तन मन और धन से हम भारत को ऐसा श्रेष्ठाचारी पावन कैसे बना रहे हैं, सो आकर के समझो। हम गवर्नमेंट से या दुनिया वालों से कोई डोनेशन नहीं लेते हैं, इसलिए हमने अपनी संस्था को रजिस्टर्ड भी नहीं कराया। रजिस्ट्रेशन किस लिए कराते हैं?
कि गवर्नमेंट से हमको कुछ मदद मिले। हम तो कोई से मदद लिए बगैर अपने ही तन मन धन से नई सतयुगी श्रेष्ठाचारी दुनिया की स्थापना के कार्य में लगे हुए। 76 में ये बात कैसे साबित करेंगे वो समझानी है। ऐसे क्लियर करके कार्ड में लिखना चाहिए जो कोई भी समझ जाए। ये ब्रह्मा कुमारियां शिव बाबा की मत पर राम राज्य स्थापन कर रही है। ये है ब्रह्मा कुमारियां, वो नहीं। ये है ब्रह्मा कुमारियां राम राज्य स्थापन कर रही है। जो गांधी जी की भी चाहना थी, हद के गांधी जी की भी ये कहाँ चाहना थी कि राम राज्य हो, और बेहद के गांधी जी की भी यही चाहना थी कि राम राज्य हो। तो ये बात समझानी है कि राम राज्य राम ही स्थापन करेगा या कृष्ण की आत्मा स्थापन करेगी? जरूर राम की ही आत्मा राम राज्य स्थापन करेगी। दिल्ली में ओपनिंग भी जज द्वारा करा रहे हैं। क्या ये नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश, इसके लिए जो प्रदर्शनी होने वाली है ज्ञान रत्नों की, जड़ रत्नों की नहीं, ज्ञान रत्नों की जो प्रदर्शनी होने वाली है, उसकी ओपनिंग भी किसके द्वारा करा रहे हैं? जज द्वारा करा रहे। क्या उसकी ओपनिंग, उसकी शुरुआत सन 76 में किसके द्वारा होगी? जज। कौन सा जज है? जो बड़े से बड़ा जज है, धर्मराज कहा जाता है। वो धर्मराज ही ये ओपनिंग करता है। ये भी इशारा दे दिया। वो धर्मराज बेहद का जो जज है वो ही ऐसे कार्ड छपाता है और ओपनिंग करता है कि अब नई दुनिया की स्थापना और पुरानी ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश कैसे होने वाला है। बाबा ने जो बातें बोली हैं वो पत्थर की लकीर होंगी या झूठी बातें होंगी? पत्थर की लकीर होंगी। जरूर कोई ऐसे सन 76 में कार्ड भी छपाए गए होंगे जिनमें साफ लिखा होगा कि कैसे ब्राह्मणों की पतित भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना का कार्य सन 76 से शुरू हो रहा है। दिल्ली की ओपनिंग भी जज द्वारा करा रहे हैं। अखबार में भी ऐसे फुल निमंत्रण पड़ जाए कि ये बात आकर के समझो। ये समझाने की बात है। क्या सिर्फ सुनने मात्र से 10 वर्ष की घोषणा कोई को समझ में नहीं आवेगी। जरूर ये समझाना है कि ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने तन धन से ये कर रही हैं। तो मनुष्य कब ऐसा न समझें कि ये कोई भीख व डोनेशन आदि मांगने आए हैं, क्योंकि दुनिया में तो सारे के सारे ही भीख या डोनेशन पर चल रहे हैं। क्या कौन सी दुनिया में चल रहे हैं भीख या डोनेशन पर? कौन सी दुनिया के लोग चल रहे हैं? ब्राह्मणों की दुनिया के। बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में जो भी है, जो भी कारोबार चल रहा है वो किस आधार पर चल रहा है? डोनेशन के आधार पर चल रहा है। और यहाँ तो सब है ही गृहस्थी, डोनेशन आदि की तो बात ही नहीं। यहाँ तुम कहते हो हम ब्रह्मा कुमारियां अपने तन मन से कर रही हैं, तो खुद ही स्वराज्य लेती हैं तो जरूर अपना खर्चा करेंगी। जो मेहनत करते हैं उनको 21 जन्म के लिए वर्षा मिलता है।
भारतवासी 21 जन्म श्रेष्ठाचारी डबल सिर ताज बनते हैं। ये लक्ष्मी नारायण डबल सिर ताज है ना। कौन कौन सा डबल ताज? प्योरिटी का ताज भी धारण करते हैं और नई दुनिया की स्थापना की जिम्मेवारी का भी ताज धारण करते हैं। डबल ताजधारी हैं। अभी तो कोई भी ताज नहीं रहा है। ये बात भी अच्छी रीति समझाना पड़े। परंतु कार्ड में टू मच लिखत भी नहीं होनी चाहिए। लंबा चौड़ा कार्ड न हो। कैसा कार्ड हो? छोटा सा कार्ड हो। बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे लिखो तो बेचारों को मालूम पड़े कि ये ब्रह्मा कुमारियां क्या कर रही हैं। बड़ों का आवाज होगा तो फिर गरीब का भी सुनेंगे, नहीं तो फिर गरीब की कोई बात नहीं सुनते हैं। साहूकार का आवाज झट फैल जाता है। तुम सिद्ध करके बताते हो हम खास भारत को स्वर्ग बनाते हैं और बाकी सबको भारत को खास स्वर्ग बनाते हैं और बाकी सबको शांति धाम भेज देते हैं। समझाना भी ऐसे है कि भारत 5000 वर्ष पहले ऐसा था। अभी तो कलयुग है, वो सतयुग था। अब बताओ कि सतयुग में कितने आदमी थे? हाँ? क्या प्रूफ? अरे आसमान में कितने सितारे होते हैं? आसमान का मतलब क्या? ऊंची स्टेज वाले सितारे 9 लाख होते हैं। तो ऊंची से जो ऊंची दुनिया है उसमें धरती के चैतन्य सितारे भी कितने होंगे? जरूर 9 लाख होंगे। तो वो सतयुग था। बताओ सतयुग में कितने आदमी थे? अभी कलयुग का अंत है। ये वो ही महाभारत लड़ाई है और कोई समय तो ऐसी लड़ाई लगी ही नहीं है। ये बार पिछाड़ी में हुई है। ऐसे नहीं कि ये बड़ी थी बड़ी वार कोई सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में हुई है। कब हुई है? लास्ट में हुई है। ट्रायल करते हैं, 1 बार 2 बार हम मान जाते हैं। क्या? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, फिर तीसरा विश्व युद्ध होगा, चौथा होगा तो खेल खलास। अगर तीसरी बार ऐसा किया तो हम माफ नहीं करेंगे। हमारे पास एटम बम रखे हुए हैं। तो लड़ाइयां भी 2 हो चुकी हैं। इस महाभारत युद्ध को तीसरी लड़ाई कहा जाता है। और अभी तो चतुर्थ विश्व युद्ध के लिए एटमिक बॉम्ब्स भी बने हुए हैं। बनाते ही रहते हैं, किसकी भी सुनते नहीं हैं। तो कहते हैं जो बॉम्ब्स बने हैं वो सब समुद्र में डाल दो। आप समुद्र में डाल देंगे तो हम भी नहीं बनावेंगे। तुम रखो और हम ना बनावें, ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी। बोला जब अंत में होगा बारिश होगी, हमने बोला कि जो तैरना जिसको तैरना आता है वो जाए, मतलब अलग अंत में अलग अलग प्रकार का और भी ज्ञान निकलेगा। अलग अलग प्रकार का ज्ञान निकलेगा। अभी नहीं निकल रहा है।
ज़्यादा जोर से निकल जाएगा, तभी बोला ना जब ज़्यादा बरसात होती है तो उस बरसात के पानी में मिट्टी मिलती है कि नहीं? तो देह अभिमानी की मिट्टी मिल जाती है तो वो जल दूषित हो जाता है, अंधा बनाता है या सोझरा बनाता है? अंधा बनाता है। लेकिन जो ज्ञानी होंगे एक बाप के ही बने हुए होंगे, उनको वो अंधेरा जल असर नहीं करेगा। जो हंस हैं वो निर्क्षीर विवेकी होते हैं। क्या ज्ञान है, कौन सी बात ज्ञान की है और कौन सी बात अज्ञान की है, उनको पता लगता है। और निश्चय पत्र में हम लिख के तो देते हैं कि जगत पिता जगदम्बा को माँ माना। हाँ। तो बाबा को स्वीकार हुआ कि नहीं हुआ, ये हमको कैसे मालूम चलेगा? तुमने माना है, तुम अपनी बात पे पक्के रहो। हैं? तुमको पक्का रहना है कि नहीं रहना है? तुम पक्के रहो। माया परीक्षा लेगी, फिर बाप भी तुमको मान लेंगे। माया परीक्षा लेना बंद कर दिया या चालू है? फाइनल पेपर हो गया? तो फाइनल पेपर होने से पहले ही बाबा तुम्हें स्वीकार कर ले कि हाँ तुम बच्चे हो। हाँ, जिन बच्चों को बाबा स्वीकार करते जाते हैं उनका रिजल्ट निकलता जाता है या नहीं निकलता जाता है? उनका रिजल्ट भी निकलता जाता है। और जैसे भोग लेकर वतन में जाती है तो वो कौन सा वतन में जाती है? जब आप स्वप्निल संसार में सो जाते हैं तो आप कौन से वतन में चले जाते हैं? हैं? सपनों की दुनिया में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो कौन सी दुनिया है? वो सूक्ष्म वतन है। सूक्ष्म शरीर से आत्मा उड़ जाती है। ऐसे नहीं कि शरीर निर्जीव हो जाता है, नहीं, मन बुद्धि रूपी आत्मा इस स्थूल शरीर से बाहर निकल जाती है। बाबा, हाँ, पूर्व जन्म के संस्कार इस जन्म में कैसे मिटा सकते हैं? पूर्व जन्म के संस्कार इस जन्म में कैसे मिटा सकते हैं? याद से। किसकी याद से? जो पुनर्जन्म में आता ही नहीं उसकी याद से भस्म होंगे। जो पुनर्जन्म में आते हैं अगर उनकी याद करते रहे तो वो पूर्व जन्म के पाप बढ़ेंगे या घटेंगे? और जास्ती बढ़ते रहेंगे। और बाबा, आत्मा के बारे में गांव और शहर में ऐसी मान्यता है कि आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो उसका 12वां जब तक होता नहीं तब तक स्मशान से घर तक आत्मा चक्कर काटती रहती है, ऐसा कहावत है। कहावत है, वो सिर्फ एक हुजूम मात्र की कहावत है कि अंग्रेजों, मुसलमानों, यहूदियों, बौद्धियों की भी कहावत है। ये तो एक हुजूम मात्र है जिनके शास्त्रों के आधार पर ऐसी मान्यता धारण कर ली है। होता क्या होगा? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अंग्रेज लोग अपनी मान्यता के अनुसार करते हैं, जमीन में गाड़ते हैं, मुसलमान भी गाड़ते हैं, हिंदू लोग अपनी मान्यता के अनुसार करते हैं। लेकिन ऐसा है कुछ नहीं। बाबा ने तो बता दिया, आत्मा शरीर छोड़ा और एक सेकंड में जाकर के जो भी उसका शरीर उसके मरने से 4 महीने पहले निर्माण होता है उसी शरीर में जाके प्रवेश करती है। बात साबित नहीं ये क्या है? बात पक्की हो जाती है, क्योंकि ये क्या बात है? जितने मरने वाले 4 महीने पहले से ही उसका शरीर तैयार होने लगता है।
लूला बनना होगा तो टांग नहीं होगी, पैदा हो जाएगा। अंधा बनना होगा तो आंखें नहीं होंगी, अंधा ही पैदा हो जाएगा। तो ये पूर्व जन्म के संस्कारों का हिसाब किताब गर्भ में तैयार हो जाता है पहले से। मरने वाले को तो पता नहीं चलता कि हम 4 महीने के बाद शरीर छोड़ देंगे, लेकिन प्रकृति पहले से वो तैयारी करके रखती है। 4 महीने 5 महीने के बाद फिर गर्भ में आत्मा प्रवेश करती है। बाबा जो काशी पर्वत में ऐसे आदमी आपको बोलना चाहा कि मुंडी आत्मा क्या भटकती रहती है? क्यों भटकती रहती है? तुरंत जन्म लेती है। शिव के लिए अर्पण किया ना, जो असली भगवान का रूप है उसके लिए अर्पण किया ना। किसी जन्म मरण के चक्र में आने वाले के प्रति थोड़ा ही अर्पण किया। भटकती नहीं है, अच्छी जगह जाके जन्म लेती है, क्योंकि उसके पाप सारे भक्ति मार्ग में कट जाते हैं। फिर भी नए सिरे तेजी से पाप कर्म करना शुरू कर देती है। और दीर्घायु किसका होता है? है दीर्घायु जो होता है, दीर्घायु। दीर्घायु होते हैं हाँ, वो देवताओं के ज्यादा, देवता कर्म वाला का ज्यादा होता है ना असुरों का ज्यादा होता है? एक वार्तालाप में बोला असुरों का ज्यादा होता है, एक वार्तालाप में ऐसा बोला असुर लोगों का ज्यादा उम्र होती है, एक वार्तालाप में सोचा कि देवता लोगों का ज्यादा उम्र होती है। आज की दुनिया में असुर कौन है और देवात्माएं कौन है और कहाँ हैं ज्यादा? आज की दुनिया में हम जानते हैं असुर वो हैं जो दुनिया को दुख देने के लिए एटम बम बना चुके हैं। वो कौन से देश में है? रशिया रसिया में है। उनकी उम्र ज़्यादा है। 125 से 150 साल तक कोई की होती है। तो असुर हैं या देवताएं हैं? वो असुर है। आज की दुनिया में ही पता लगा लो कौन असुर है और कौन देवता है। और राम वाली आत्मा को 6-7 साल बताया गया है। राम वाली आत्मा को आदि में क्या 6-7 साल बताया गया है ना। हाँ, तो यज्ञ हिस्ट्री में उनका नाम क्यों नहीं? यज्ञ की हिस्ट्री में उनका नाम बीके वाला ना, हाँ, बीके वालों ने नहीं बताया। नाम नहीं बताया। कहाँ पर भी सेवक राम का। मुरली में भागीदार का तो नाम आया है। लेकिन दादी ऐसा दादी की बात कौन मानता है? दुनिया दादी की बात मानेगी? आप दादी की बात मानेंगे? जो डाडे के बच्चे होंगे वो दादी की बात मानेंगे? दादा है या नहीं है? दादी तो मर मिलाई गई, दादा अभी है या चला गया? फिर उसकी बात मानो ना। दीदी दादी दादाएं तो पता नहीं जा रही कितना झूठ खंड के हैं या सच खंड के हैं। है? वो 16% 100% 16 कला संपूर्ण सचखंड में जाने वाले हैं? हैं? वो 16 कला संपूर्ण सचखंड में जाने वाले हैं ही नहीं, तो वो सच्ची बात बताएंगे कैसे? सच्ची बात तो मुरली बताती है। ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, जो ब्रह्म वाक्य कहा जाता है, पत्थर की लकीर, वो बाबा की वाणी है। जो वाणी टैप रिकॉर्डर में टैप की हुई पड़ी है, उस वाणी में बोला है 10 वर्ष से रहने वाला कोई बाबा था, बाबा के साथ था भागीदार, जो 10 वर्ष से उनकी दुकान संभाल रहा। भागीदार का जिक्र मुरलियों में आया है कि नहीं? आया है। और लौकिक पढ़ाई के साथ आध्यात्मिक पढ़ाई का बैलेंस हो सकती है? कहाँ आत्मा की 84 जन्मों की प्राप्ति आत्मा प्राप्त करे, और कहाँ शरीर एक जन्म की प्राप्ति, वो भी प्राप्ति हुई। कितने लोग हैं जो वकालत पास कर लेते हैं? कितने लोग हैं जो डॉक्टरी की डिग्री 5 साल
प्राप्त कर लेते हैं, फिर डॉक्टर बन जाते हैं क्या? वो भी बने बने न बने। फिर कोई वकील 4 आने कमाता है, कोई 1 रुपया कमाता है, कोई लाखों रुपया एक ही पेशी में लाखों रुपया कमा लेता है। बाबा मेरे कहने का मतलब ये है कि आजकल डॉक्टर लोग तो समझते हैं कि हम भगवान हैं, जो कि नहीं है। डॉक्टर लोग कोई नहीं समझते हैं हम भगवान हैं, क्योंकि हर मरीज उनके प्रयास से जिंदा नहीं हो जाता है। तो अपने आप को अहंकार में कभी कभी बोल देते हैं। यहाँ तो सारी दुनिया समझती है शिवो हम, आत्मा सो परमात्मा। उनको पढ़ाने के लिए एक मेरे सुझाव मेरे मन में आया, पूछ सकती हूँ? जैसे कि उन्होंने बोला आज की मेडिकल फील्ड में बहुत, मैं खुद एक जिस्मानी डॉक्टर हूँ इसलिए पूछूंगी, मेडिकल फील्ड में इतना प्रोग्रेस किया है, हमारे जैसे आत्मा के पूर्वज है ऐसे हमारे कर्ण में भी पूर्वज है, उनको लेके घेटा बना देते हैं ऊन देने के लिए। ऐसे नारायण के वाइब्रेशन में लक्ष्मी नहीं, राधा कृष्ण नहीं पैदा होंगे। एक टाइम ऐसा आने वाला है कि साइंस और साइलेंस एक ही बिंदु पर जाकर मिल जावेंगे। अभी ज्ञान और ज्ञानदाता संसार में प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। जब ज्ञान प्रत्यक्ष हो जाएगा, ज्ञानदाता प्रत्यक्ष हो जाएगा, तो सारी दुनिया की जितनी थेरापी है सब एक ही प्रकार से पढ़ाई पढ़ने लग पड़ेंगे। बाबा, अपने हिंदू धर्म में कहीं कहीं जो है सिंदूर को सुहाग का मान देते हैं और कहीं कहीं जो है मंगलसूत्र को सुहाग का मान देते हैं। माने माताओं की बात बता रहे हैं। माताओं में ऐसा जब शादी होता है तो कहीं कहीं जो सिंदूर पहना के शादी होती है और कहीं कहीं जो है मंगलसूत्र पहना के शादी की जाती है। वो निशानी दक्षिण भारत में मंगलसूत्र ज्यादा चलता है। क्या? गले में मंगलसूत्र डाला जाता है, और उत्तर भारत में मंगलसूत्र इतना नहीं चलता है। वहाँ सौभाग्य की निशानी ये और ये इसको मानते हैं। उसका कारण है जैसे कबूतर के गले में संदेश डाला जाता है। क्या? गले पड़ गया, बांध दिया ना, तो लेके जाना ही पड़ेगा। जैसे बाबा ने बताया शिव के मंदिर में कबूतर भी होते हैं और तोते भी होते हैं। तोते तो थोड़े समय मंदिर में जाते हैं और बाहर जाकर चारों तरफ आवाज फैला देते हैं, और कबूतर अंदर ही रहते हैं, अंदर ही गंध करते हैं। उनके मुख से ज्ञान की आवाज निकलती नहीं, ब्रह्मा की वाणी उनके मुख से नहीं निकलेगी। दीदी दादी दादा ने क्या कहा, बस वो अज्ञान ही बुद्धि में से निकलेगा। तो उनका कबूतर नाम दे दिया। तो कबूतर क्या काम आते हैं? कुछ काम नहीं आते, लेकिन इतना काम तो आते हैं कि जो राजाएं होते थे वो कबूतरों के गले में संदेश बांधते थे और वो संदेश दूसरे राज्य में ले जाते थे। तो कहा जाता है कि उनके मुख से भले आवाज नहीं निकलती है, लेकिन गले में बंधा हुआ संदेश वो दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो ऐसे ही ये मंगलसूत्र है। मंगलसूत्र दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत है भारत का विदेश, तो विदेशों में जो स्त्रियां हैं वो मंगलमय कार्य करती हैं या अमंगलकारी कर देती हैं। बार बार शादी करना, बार बार डाइवोर्स देना, ये अमंगल का काम है या मंगल का काम है? मंगल माने कल्याणकारी। तो
आदत पड़ी हुई है विदेशों में जन्म जन्मांतर की, दक्षिण भारत वालों की, क्या डाइवोर्स देना फ्री है। अब भगवान जब आते हैं तो मंगलकारी उनसे करवाते हैं। सूत्र माने ज्ञान का सूत्र, क्या ऐसे ज्ञान के सूत्र में बांधते हैं, जैसे राखी होती है ना, वो भी क्या है, सूत्र ही तो है। जनेऊ क्या है, सूत्र ही तो है। तो ये ज्ञान का सूत्र है। ऐसे ज्ञान के सूत्र में बांधते हैं माताओं को कि वो माताएं स्वेच्छा से नहीं धारण करती हैं, उनके गले में डाला जाता है। तो एक कहावत है, गले पड़ गई, क्या वो गले में पड़ गया जबरियन, इसलिए पालन तो करना ही पड़ेगा। जैसे ब्रह्मा कुमारियों के गले में ईश्वरीय सेवा पड़ गई। कैसे गले में पड़ गई, वो चाहते नहीं है ईश्वरीय सेवा करना, लेकिन एडवांस पार्टी जो निकल पड़ी ना, वो एडवांस पार्टी का प्रभाव दुनिया में जास्ती न बढ़ जाए लोगों के ऊपर, इसलिए कुछ न कुछ ईश्वरीय सेवा का पॉम्प एंड शो करते रहना है। तो ये गले पड़ गई ईश्वरीय सेवा। ऐसे ही वो मंगलसूत्र भी गले पड़ गया। बाकी उत्तर भारत में ऐसा नहीं है। उत्तर भारत में क्या करते हैं, बिंदी लगाते हैं और मांग में सिंदूर भरा हुआ है, तो समझते हैं कि ये अहबाती स्त्री है। अगर सिंदूर नहीं है तो समझते हैं कि ये विधवा है। ये सिंदूर क्या है, जैसे तलवार से किसी का सर काटा जाए, तलवार सर में मारी जाए तो खोपड़ा फटेगा ना, उसमें से लाल रंग निकलेगा। जो संकल्पों का खून निकलेगा वो लाल लाल इंगुर जैसा हो गया। तो ये भारत में फाउंडेशन पड़ता है। जो देवी महाकाली पूजी जाती है, या जो भी देवियां पूजी जाती हैं, उनको सिंदूर होता है या नहीं होता है? है? सबको सिंदूर होता है, सिंदूर लगाया भी जाता है। लेकिन वो देवियां पूजी जाती हैं किस समय की यादगार है? संगम युग में किस समय पूजी जाती हैं? सीढ़ी के चित्र को याद करो, है? जब बाप गुप्त होता है तो बाप शक्तियों को प्रत्यक्ष करते हैं संसार में। असुर संहारिणी जो गाई हुई है उनको प्रत्यक्ष कर देते हैं। तो प्रत्यक्ष होने पर वो शक्तियां पूजी जाती हैं। पूजी जाती हैं, जब उनकी पूजा होती है तो उस समय वो भगवान को पहचानती हैं या भगवान गुप्त होता है? उस समय भगवान गुप्त होता है। जिस समय भगवान प्रत्यक्ष हो जाए संसार में तो फिर उनकी डूबीजा हो जाती है। सही ज्ञान उसी समय बुद्धि में बैठता है। जैसे महाकाली है, महाकाली 100% असुर संहारिणी है और देवियों के मुकाबले। तो महाकाली भगवान के अनुकूल काम करती है या प्रतिकूल काम करती है? कैसे? विनाश का काम भगवान के अनुकूल नहीं है, है? अनुकूल है, लेकिन जो ज्ञान सुनाएगी वो अज्ञान सुनाएगी कि ज्ञान सुनाएगी? क्यों है? हाँ जी, राज करेगा खालसा। जैसे हम एडवांस में आए, तो जब एडवांस में आए उस समय जो बेसिक में देवियां थीं, अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाया और उन देवियों को मकान बना के दिए।
अच्छे से अच्छे वस्त्र दिए, अच्छे से अच्छा भोजन भी अर्पण किया। फिर जब एडवांस में आए तब क्या हुआ? तो उनकी बेइज्जती करने पे तुल गए कि नहीं? डूबी जा कर दी ना। जो भी बेसिक में हुआ है वो सब एडवांस में भी होगा। कब होगा? जब बाप बिल्कुल गुप्त हो जाएगा। बिल्कुल गुप्त का होने का मतलब ये नहीं है कि एक साथ गुप्त हो जाएगा। 2000 की अव्यक्तवाणी में बोला है, दुनिया वाले समझते हैं बाप गुप्त हो गए, लेकिन बाप बच्चों के सामने जब चाहे तब हाजिर और नाजिर है। तो बाप गुप्त हो गए, यह प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष है। प्रैक्टिकल में 2000 से भी जो एडवांस के बच्चे हैं उनके सामने प्रत्यक्ष है। बाकी जो बेसिक में है, देहधारियों की बातों पर चलते हैं, उनके सामने गुप्त हो गए। ऐसे ही अंत में जब बाप की प्रत्यक्षता होने का टाइम होगा, उस समय से कुछ समय पहले ब्राह्मणों की दुनिया में उन देवियों का बोलबाला बहुत हो जाएगा, जो अज्ञान सुनाती हैं, कुछ न कुछ मिक्स करके सुना देती हैं। भगवान का बनाने के बदले अपना बना लेती है। तो खोपड़े में अज्ञान भरा हुआ है या ज्ञान भरा हुआ है? अज्ञान हुआ। फिर ज्ञान की तलवार ही ऐसी निकलती है कि वो खोपड़ा फाड़ दिया जाए। इसलिए देवियां हैं जिनके मंदिर में खोपड़ा फाड़ा जाता है। ये नारियल है ना, ये देवियों के मंदिर में भी फोड़ा जाता है और शिव बाबा के मंदिर में भी फोड़ा जाता है। दोनों जगह खोपड़ा फोड़ा जाता है। वो फोड़ने की ही यादगार है, तो मांग धारण करना। और बाबा के भाई और माता बोलते हैं हम मुरली को नहीं मानते, अव्यक्त वाणी को नहीं मानते, अव्यक्त वाणी को नहीं मानते और मुरली को भी नहीं मानते हैं। जो ब्रह्मा बाबा साकार में थे, जो नियम बना के गए उसी को हम मानते हैं। किसी को निर्देशा देने जाते माने जो वो बोल के गए सो नहीं मानते, वो जो नियम बना के गए उसका प्रूफ क्या? वो क्या नियम बना के गए उसका कोई प्रूफ है, लेकिन जो बोल के गए उसका तो प्रूफ है। इसका मतलब ब्रह्मा की कथनी और करनी अलग अलग थी। अरे ब्रह्मा की कथनी और करनी अलग अलग नहीं थी। जो ब्रह्मा के बच्चे हैं, अपने को कहलाते हैं ब्रह्मा कुमार, उनकी कथनी और करनी अलग अलग है। जो ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने नहीं रखी, इसलिए न ब्रह्मा की पूजा होती है, न दुनिया में मंदिर बनते हैं, न मूर्तियां बनती हैं। झूठ मत बोलो, उनको तड़ाके से जवाब दो। क्या? हाँ, झूठ मत बोलो। होती है जो दीदी सेंटर में बैठी है, जो बताते हैं उनको मानते हैं, मुरली को नहीं मानते। तो मुरली पढ़ के क्यों सुनाते हो? बंद करो। मुरली को पढ़ करके सुनाना बंद कर दो ना। तो कहना कुछ और करना कुछ और। कथनी करनी एक होगी तब स्वर्ग बनेगा, या कथनी अलग और करनी अलग तब स्वर्ग बनेगा कि नरक बनेगा? नरक बन जाएगा। बाबा अपना ब्रह्मा जो ब्रह्मा बाबा दादा लेकर आए है, वो धर्मराज का पाठ बजाते हैं, तो कैसे बजाते हैं? ब्रह्मा ने दुनिया की सबसे बड़ी, ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने माँ, बड़ी माँ का पार्ट बजाया प्रैक्टिकल में कि नहीं? माँ जितना सहन करती है उतना दुनिया में कोई संबंध सहन नहीं करता।
तो सहन करने वाली माताओं के बीच में सबसे जास्ती सहन करने वाली माता का पार्ट दादा लेखराज ब्रह्मा ने बजाया या नहीं बजाया? बजाया। जिन बच्चों के साथ ब्रह्मा बाबा ने सहन करने का पार्ट प्रैक्टिकल में, साकार में जिन बच्चों के सामने बजाया, उन बच्चों ने बाबा को दुख ही दिया या सुख ही हमेशा दिया? दुख दिया। क्योंकि अनेक धर्मों के बच्चे ब्रह्मा की गोद में पले हैं। तो बेहद की बात तुम पहले मानोगे, हद की बात पहले मानोगे? तुम ज्यादा महत्व किसको दोगे? अरे वो भी बेहद का कहा जाएगा। वो सारी दुनिया के लिए धर्मराज होगा कि 2-4 के लिए धर्मराज होगा? सारी दुनिया के लिए। सारी दुनिया माने बेहद और 2-4 के लिए माने हद। तो ब्रह्मा की सोल सहन शक्ति में सबसे आगे चली गई। जो जगदम्बा है उसने भी सहन शक्ति का पार्ट नहीं बजा पाया उतना जितना ब्रह्मा ने बजाया। लेकिन बच्चों की गारंटी नहीं है। बच्चों ने ब्रह्मा बाबा को दुख दिया होगा या नहीं दिया होगा? दिया। तो हिसाब किताब सतयुग में जाके पूरा होगा या यहीं पूरा होगा? कहाँ पूरा होगा? अरे बोलो तो। यहीं पूरा होगा। तो वो जो हिसाब है पिछला, इसी जन्म का, ब्राह्मण जन्म का, वो हिसाब पूरा करने के लिए ब्रह्मा की ही आत्मा को शरीर छोड़ने के बाद जब उनका पार्ट आएगा और जब बाप का पार्ट आएगा सदगुरु का, तो ब्रह्मा की सोल हिसाब किताब उन बच्चों से पूरा करेगी या नहीं करेगी? करेगी। नंबरवार पूरा करेगी ना। तो जब हिसाब किताब पूरा करने की बात आती है तब वो ब्रह्मा की सोल सहनशीलता का पार्ट बजाएगी या सामना करने का पार्ट बजाएगी? सामना करेगी, प्रताड़ना करेगी, ताड़ना करेगी। हड्डी हड्डी तोड़ दूंगा, खाल उधेड़ दूंगा। जिन बच्चों ने ब्रह्मा बाबा के साथ बद इखलाकी की। लेकिन जो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा है, वो सारी ब्राह्मण बनेंगी एक दिन। प्रजापिता ब्रह्मा को पहचानेंगी कि नहीं? सारी मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, ब्रह्मा आदम प्रजापिता या आदि देव आदिनाथ है, उसको 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं पहचानेंगी या बिना पहचाने परम धाम में चली जाएंगी? पहचानेंगी। झाड़ के चित्र में ऊपर रखा हुआ है चित्र, वो निमित्त है मुक्ति के। तो सारी दुनिया की या मनुष्य आत्माएं जब पहचानेंगी तो ब्राह्मण कही जाएंगी या गैर ब्राह्मण है, शूद्र है, ब्राह्मण बनेंगी। और ब्राह्मण बनने के बाद ही फिर उनके कर्मों का जो लोखा जोखा बचा हुआ है, पुरुषार्थ पूरा नहीं किया है, तो सजा खाएंगी। वो सजा देने का निमित्त बाप नहीं बनेगा। बाप तो प्यार का सागर है या मार का सागर है? बाप तो आदि में भी प्यार का सागर था, अभी भी प्यार का सागर है और अंत में भी प्यार का सागर है। कैसे? जो बच्चे याद करेंगे उन बच्चों को सहयोग देगा। याद ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे प्यार साबित होगा? महत्व की बात है ना। जिन्होंने बाप को महत्व दिया उनको बाप से महत्व मिलेगा। बाकी धर्मराज किसी को छोड़ने वाला नहीं है। 500-700 करोड़ जो मनुष्य आत्मा है, उनके साथ ब्रह्मा बाबा का हिसाब किताब ब्रह्मा बाबा अकेला करता है? कोई डिपार्टमेंट ऐसा होता है जिसमें अकेला आदमी अकेला काम करे? अरे बड़े बड़ों को मुंडी पकड़ेगा पहले, बड़ों की मुंडी बड़ा पकड़ेगा या छोटा पकड़ेगा? तो वो बड़े से बड़ा धर्मराज है, उसके हैंड्स भी हैं।
जो छोटे छोटे हैंड्स हैं वो छोटे छोटों को पकड़ेंगे। इसका मतलब सबको सजा देगा। इसका मतलब सबको सजा देगा। 500 8 को छोड़ के जो 8 सूर्यवंशी हैं पक्के, उनको छोड़ के सबको सजा देगा। हैं? चंद्रवंशी? हाँ, जो जज होता है और जज का बच्चा हत्याएं करना शुरू कर दे, तो जो सच्चा जज होगा वो अपने बच्चे को छोड़ देगा? नहीं। देवताओं के पुरुष चोले का गायन है, स्त्री चोले का क्यों? वाह, देवियों को गायन नहीं है? नारायण देवता का गायन है, लक्ष्मी का गायन नहीं है। नारायण के साथ लक्ष्मी की पूजा नहीं होती है। देवताओं का पुरुष चोले, देवता लोग के पुरुष चोले का गायन है, लेकिन जब वो स्त्री चोले में आते हैं तो उनका दोनों का साथ साथ गायन है। संगम युग का ही तो गायन है, सतयुग त्रेता का थोड़ा ही गायन है। संगम युग में स्त्री चोले में देवी नहीं है। गॉड फादर करके सब दुनिया ये करती है, गॉड फादर करके पहचानती है, वैसे गॉड मदर कर क्यों पहचानती नहीं है? गॉड मदर नहीं बनता है, गॉड तो पुरुष ही है। जिसे भगवान कहा जाता है वो भगवान कभी स्त्री नहीं है, वो तो सदैव पुरुष ही है। ये अज्ञानता है कि भगवान स्त्री चोले में आता है, गुलजार दादी में आता है। बाबा, ब्रह्मा परमात्मा ब्रह्मा तन में प्रत्यक्ष हो ब्रह्मा कुमारियों को ऐसे योग्य बना रहे हैं। कौन सी ब्रह्मा कुमारियों को ऐसे योग्य बना रहे हैं? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों को योग्य बना रहे हैं। परमात्मा ब्रह्मा तन में, हाँ, ब्रह्मा तन में प्रवेश। ब्रह्मा कोई एक नहीं है, ब्रह्मा अनेकों के नाम हैं। उन ब्रह्मा नाम का धारियों में पहले नंबर का ब्रह्मा कौन है? जो मुरलियों में आया है, ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी दिल सिखाते थे, टीचर बन करके बैठते थे मम्मा बाबा के। तो मम्मा बाबा बड़े ब्रह्मा हुए या उनसे भी बड़ा ब्रह्मा कोई और था? ना और था। बाबा इसमें कौन से ब्रह्मा कुमारी मुझे लगे तो बीके में हो गए थे, बेहद के हो गए। बीके में बेहद के हो गए। एडवांस में भी ब्रह्मा कुमारी और बीके में ब्रह्मा कुमारी। हाँ, ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी है। ये तो बाप को भी जानते हैं और माँ को भी जानते हैं। अपने टाइटल से पहले माँ बाप दोनों का नाम रखते हैं। ये प्रवृत्ति मार्ग के हैं और वो निवृत्ति मार्ग के हैं। वो अपनी अम्मा को जानते हैं लेकिन बाप को जानते ही नहीं। हाँ, सतगुरु का बाप ने बोला, बाप हमेशा प्यार का पाठ बजाता है। हाँ, सतगुरु का पाठ बजाएगा तो एक पॉइंट का दो ही सतगुरु का पाठ बजाएगा तब लोग को ही देखेगा, प्यार नहीं करेगा। 8 हैं बच्चे की नहीं कि चच्चे बन के बैठते हैं? 8 है, सदैव बच्चे ही हैं या बाप के चच्चा बन के बैठते हैं? बच्चे ही, तो उनको तो प्यार ही करेगा। बाबा, हाँ, हम यहाँ से यूपी में गए थे सेवा के लिए। यूपी में यूपी सेंटर पे गए थे। तो गुप्त ऋषि ज्ञान को समझना चाहते हैं ब्रह्मा कुमारी। हाँ, लेकिन अगर उनको बता दो कि हम संस्था वास्ते बोलते आए हैं तो बोलते हैं नहीं मानते। गुप्त में रहो तो सुनने के लिए वो तैयार है। गुप्त में क्या है? गुप्त उनको मत बताओ कि हम एडवांस नॉलेज हमको है या वो पहचान नहीं लेते हैं क्या? जानकारी लेना चाहते हैं वो, लेकिन आपने हैं वो जानकारी लेना चाहते हो, पकड़ में तो उनको आ जाता है कि नॉलेज करना से, फिर भी वो समझना चाहते हैं तो उनको क्या करना है? समझना चाहते हैं। वो असिस्टेंट ब्रह्मा कुमारियाँ हैं कि इंचार्ज ब्रह्मा कुमारियाँ हैं? इंचार्ज भी है और असिस्टेंट भी है। तो अगर तुमसे समझना चाहते हैं तो तुम उनको अकेले में समझाओ। श्रीमत में है ना? हैं? श्रीमत में ये कोई किसने कहा कि नहीं ज्ञान मत सुनाओ किसी को? हमारा ज्ञान सुनाने के लिए भी कोई दुश्मन और दोस्त देखा जाता है क्या? हैं? ज्ञान सुनाने के लिए, ईश्वर का ज्ञान सुनाने के लिए भी कोई दोस्त और दुश्मन की दृष्टि से देखना होता है? सब दोस्ती है।
भगवान का ज्ञान तो सबको देना है। सबका सुधार ज्ञान से ही होगा या अज्ञान से होगा? ज्ञान से ही होगा। लेकिन मुरली में तो बोलते हैं कि पुरुष माताओं को अकेले ज्ञान नहीं सुना सकते। मुरली में ये बोला है माताएं माताओं को सुनाएं और पुरुष पुरुषों को सुनाएं। मुरली में ये बोला है, उसको एडवांस में व्याख्या की गई है कि कुमारों को माया ज़्यादा पकड़ती है, इसलिए माया की पकड़ से बचने के लिए बाबा के इस महावाक्य को कुमार विशेष याद रखें। क्या महावाक्य? क्या महावाक्य? कि पुरुष पुरुषों को समझाएं, स्त्रियां स्त्रियों को समझाएं, तो माया का परछावा नहीं पड़ेगा। और कन्याओं के लिए ये डायरेक्शन है कि कन्याएं अकेले इधर उधर सारी दुनिया में न घूमती फिरें ज्ञान देने के लिए। कन्याओं के साथ एक ढाल जरूर होनी चाहिए। ढाल कौन सी? माता की ढाल। माता की ढाल साथ में होगी तो फिर जो विकारी है वो वार नहीं कर सकेंगे। तो इसमें क्या गलत है? डायरेक्शन है तो अच्छा है। हाँ। और अभिक्ति में जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए एक्सरसाइज देते हैं, हाँ, नहीं बैठे रहिए, कोई नहीं। ईमेल में आता है ये एक्सरसाइज करो, अपना मार्क रखो, उनको सब पॉइंट्स देते हैं। हाँ। स्पिरिचुअल आध्यात्मिक उन्नति के लिए। हाँ। तो हमारे एडवांस वाला के लिए कुछ उन्नति के लिए कुछ मापदंड है नहीं चल रहा है। तो हम कैसे एसेस करेंगे? सच्ची गीता खंड के पॉइंट्स नहीं चल रहे हैं सुनाने के लिए। एक्सरसाइज है हमारे लिए। हाँ तो वो एक्सरसाइज ही हुई ना। आप सुनाइए उन पॉइंट्स को, पॉइंट्स भी सुनाइए, पॉइंट्स का अर्थ भी समझाइए। हाँ। और सती में जब 10 प्रजापिता ने यज्ञ रचा तो सती को आमंत्रण, शंकर को आमंत्रण नहीं किया गया। हाँ। सती गई थी। हाँ। उनका अपमान हुआ तो यज्ञ के 10 के यज्ञ में कूद गई। हाँ। तो बताया गया शंकर ने उनकी लाश को लेकर पूरे विश्व मेटा है। हाँ। और अपने ज्ञान में कहाँ से टेक होता है? ज्ञान में अभी ज्ञान का पूरा चक्कर चल गया क्या? हाँ? नहीं चला ना। शंकर का पाठ चल रहा है तो सती की लाश को लेकर घूमने वाली तो बात ये कैसे टेली होता है? ये ज्ञान में टैली होगा तब जबकि पूरा चक्र घूम जाए। अभी यज्ञ विध्वंस हो गया क्या? यज्ञ तो चल रहा है ना। हाँ नहीं होगा तब तो उनका यज्ञ सफल नहीं होगा। हाँ जी, तब सफल होगा। हाँ। मान्यता के पीछे कुछ कारण होता है। किसी मान्यता के पीछे कुछ कारण होता है। हाँ। तो ये गीता में जो लिखा है सर्वोपरि युगे युगे, हाँ, तो उसके पीछे क्या बेहद में कारण है? यही कारण है कि संगम युग में जब बाप आते हैं तो सतयुग देवताओं वर्ण की भी शूटिंग करते हैं। उसका टाइम है 16 वर्ष। संसार से लेकर के जब से चित्र निकले हैं तब से ब्राह्मणों की जनसंख्या बढ़ोतरी शुरू हुई। उससे पहले 9 लाख के 9 लाख ही निकले, ज़्यादा ने ज्ञान नहीं उठाया। फिर संसार से लेकर के बढ़ोतरी शुरू हुई तो सन 73 तक जो पहला मेला हुआ है दिल्ली का, उसमें ज्ञानामृत पट्टिका में ये घोषणा की गई कि 1 करोड़ लोगों को अभी तक संदेश मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि 76 तक जो 40 साल पूरे हो रहे हैं और 16 साल पूरे हो रहे हैं जनसंख्या वृद्धि के हिसाब से, और 73 से लेकर के बड़े बड़े शहरों में आवृत्ति होने लगी। दिल्ली को सब फॉलो करते हैं तो बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े मेले होने लगे। 73 से लेकर 76 तक पूरा होते होते 1 करोड़ मनुष्य आत्माओं को और संदेश मिलना बड़ी बात हो गई क्या? वो भी संदेश पूरा हुआ तो 2 करोड़ मनुष्य आत्माओं को सन 76 तक संदेश मिल गया। ब्रह्मा के 100 साल वो सतयुग की शूटिंग के पूरे हुए। ये 100 साल पूरे होना माना सतयुगी देवता वर्ण की आत्माओं की शूटिंग पूरी हुई। 2 करोड़ जनसंख्या बताइए। 2 करोड़ जो जनसंख्या बताई थी वो भी पूरी हो गई।
तो सतयुग की शूटिंग जब पूरी हुई तो कौन सी युग की शूटिंग शुरू होती है? त्रेता की। त्रेता में चक्कर में कौन सी आत्मा दिखाई गई है? राम सीता दिखाई ना, तो वही राम सीता का कार्यकाल शुरू हो गया। राम वाली आत्मा रंगमंच पर आ जाती है और त्रेता युग की शूटिंग शुरू हो जाती है। तो सतयुग आदि में राधा कृष्ण वाली आत्माओं का कार्यकाल रहा आदि से लेकर सतयुग अंत तक, और त्रेता के आदि से शूटिंग पीरियड में राम वाली आत्माओं का कार्यकाल है। भक्ति मार्ग में मान्यता है कि कलयुग से द्वापर की आयु दुगुनी और त्रेता की आयु तिगुनी और सतयुग की आयु 4 गुनी। तो जनसंख्या वृद्धि के हिसाब से सतयुग की आयु 60 से लेकर के 76 तक 2 करोड़ बताई गई ना। आयु 16 साल, 60 से लेकर 76 तक 16 साल। अब उसमें 4 हिस्से करो, 16 साल के 4 हिस्से माने एक हिस्से का 4-4 साल हुआ, तो त्रेता की आयु कितनी हुई? 12 वर्ष। 76-77 से लेकर के 87-88 तक ब्रह्मा की 100 साल दादा लेखराज के पूरे हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मुरली चलाना शुरू किया था 47 से। उससे पहले ब्रह्मा बाबा मुरली नहीं चलाते थे। मुरली चलाते हैं माने इससे साबित हो गया कि उनमें शिव बाबा ने प्रवेश किया। तो 86, 87, 88 ये 3 साल में से एक सीजन में ब्रह्मा बाबा बिल्कुल नहीं आए, माने ब्रह्मा बाबा ने अपनी सारी ताकत एडवांस पार्टी में लगा दी, बेसिक वालों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं ध्यान दिया? क्योंकि उनकी आत्मा मृत्युलोक में 100 साल पूरी करने के बाद एकदम सात्विक स्टेज में आ गई। तो सात्विक स्टेज में आने वाली आत्मा सत्य का साथ देगी या झूठों का साथ देगी? तो 1 साल उन्होंने पूरा एडवांस में लगाया। त्रेता युग की शूटिंग पूरी हुई, निमित्त कौन बना? त्रेता युग में कौन सा वंश होता है? चंद्रवंश। चंद्रवंश का मुखिया कौन बना? ब्रह्मा बाबा। वो चंद्रवंश त्रेता युग की शूटिंग पूरी हो गई। उसके बाद 88-89 के बाद जो 1 वर्ष हर युग की शूटिंग के बाद में रुंग में जोड़ा जाता है। जैसे 76 के बाद 1 वर्ष रुंग में जोड़ा, संपूर्णता वर्ष 77 आया संपूर्णता वर्ष। ऐसे ही 88-89 के बाद ये जो आपका 89 वर्ष है, 89-90 वर्ष, ये रुंग में जोड़ा गया। उसके बाद 8 वर्ष द्वापर युग की शूटिंग के जोड़ दो, तो कौन सा सन आया? 98। 98 में द्वापर युग की शूटिंग पूरी हुई। भक्ति मार्ग में कौन से युग में कृष्ण का जन्म दिखाया है? द्वापर युग की शूटिंग में कृष्ण का जन्म कहाँ होता है? जन्म है? जेल में जन्म होता है। हद की भी जेल और बेहद की भी जेल। 15 अगस्त भी था और जन्माष्टमी का भी दिन था। उस समय कृष्ण की आत्मा उस जेल से मुक्त हो गई। ये 8 वर्ष पूरे हो गए द्वापर युग की शूटिंग के। अब उसमें भी 1 वर्ष रुंग का जोड़ दो, 99 हुआ। वहां से लेकर के 2000 से लेकर के 4 वर्ष जो कलयुग की शूटिंग है वो 2003 में पूरी हो जाती है। 1 वर्ष रुंग का जोड़ दो, 2004 के बाद जो अव्यक्तवाणी चली, उस अव्यक्तवाणी में बाबा ने बोला है
जो कोई भी ब्रह्मा कुमार किसी जोन ने, ब्रह्मा कुमार कुमारी ने जो सेवा नहीं की है, वो असली सेवा अब अफ्रीका ने शुरू की। जो वैष्णव देवी का पार्ट है, जो सन 76 से ही प्रत्यक्ष हो चुका था, वो विष्णु का पार्ट शुरू होता है। तो 33 साल ब्रह्मा के सन 68 तक, 68-69 से लेकर के 2003-04 तक 30-33 साल शंकर के, दूसरी मूर्ति के, और उसके बाद तीसरी मूर्ति का कार्यकाल शुरू हो जाता है। तो अब समझ में आ गया कि संभवामि युगे युगे गीता में क्यों लिख दिया गया। ये शूटिंग युग काल की बात लिखी गई है या सतयुग त्रेता की बात लिखी हुई है? हैं? शूटिंग पीरियड की बात लिखी हुई है, उसको उन्होंने सतयुग त्रेता में समझ लिया शास्त्रकारों ने। तो ये समझने और समझाने वालों की गलती है या गीता की गलती है? क्या कहें? समझने समझाने वालों की गलती है। गीता में तो सही लिखा हुआ है संभवामि युगे, माने हर युग की शूटिंग में मैं प्रत्यक्ष होता हूँ। सतयुग, हाँ बाबा दे रहे हैं बाबा पानी देखिए 1:10 हो गया। अभी गाली भी देते हैं, मिलना भी चाहते हैं, उसे मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? वो तो ऐसे ही है जैसे बम्बैया वालों ने गीत बना दिए हैं, मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आँख चुराएं, हमें क्या हो गया है। बाबा, हाँ कोई बच्चे नहीं चाहते कि अपने माता पिता अलग रहे। हाँ, चाहे मन से भी हो वैसे भी, तो मतलब जगत पिता और जगदम्बा में 16 कौन बच्चे करवाएगा है? मतलब दोनों में जो कोई न करे वो तुम करवाओ। हाँ, ओम शांति।